हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन अपडेटेड 2025 शॉर्टकट टू एग्जाम सक्सेस सीरीज। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियोस आप लोग बोल रहे थे, तो चलो मैंने वन शॉर्ट वीडियो बना दी और एकदम न्यू तरीके से हम इसको पहली बार स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग लाइक कर दो। ठीक है, आप सब लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और इस बार वीडियो को लाइक टारगेट 200 क्रॉस कराना है। जो भी मेरे प्यारे अच्छे बच्चे होंगे जो चाहते हैं मैं सपोर्ट करे मुझे, वो इतना टारगेट ज़रूर पहुंचा देंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे यार। मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तो करवा दो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 1 को कवर करेंगे। इसमें यूनिट 1 में हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कम्युनिकेशन का, क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, फीचर्स क्या है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर के टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे, जिससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब इम्पॉर्टेंट है, आएगा, हर चीज़ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले ये समझो कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? कम्युनिकेशन मतलब होता है एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन सो डैट अदर पर्सन एंड कैन अंडरस्टैंड इट। आप सब लोग अपनी डेली लाइफ में क्या करते रहते हो? यही तो करते हो, अपने थॉट्स को शेयर करते हो, एक्सचेंज करते हो दूसरे के साथ। क्यों कर रहे हो? ताकि वो समझ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, इसीलिए तो बातचीत कर रहे हो। तो सिंपल है, क्या होता है? एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, थॉट्स का, मेरे विचारों का, आइडियाज़ का, इन्फॉर्मेशन का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। क्यों? ताकि दूसरा पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर पाए। इन बिजनेस, अब बिजनेस में क्या सब मुंह बंद करके बैठेंगे? नहीं, वहाँ पे भी सब कम्युनिकेट करेंगे। तो वहाँ पे मतलब क्या है? जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं बिजनेस के अंदर या बिजनेस के बाहर, बिजनेस के अंदर तो एम्प्लॉयज़, मैनेजर सब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ही, बट बिजनेस के बाहर भी तो करनी होगी। आपको अपनी रिपोर्ट फाइनेंशियल बाहर भी तो देनी होगी, उनको भी इन्फॉर्म करना होगा। आपको अपने क्रेडिटर्स के साथ बातचीत करनी होगी, लेंडर के साथ बातचीत करनी होगी, बैंक से लोन ले रहे हो उनसे बात करनी होगी, आपकी कस्टमर जो आपके लिए भगवान है उनसे भी इंगेज करना होगा। तो इनसाइड या आउटसाइड अगर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो ताकि आप बिजनेस के गोल को अचीव कर पाओ, यही होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, एक डेफिनेशन याद करके चले जाना कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ओपिनियन को, आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, ठीक है, इमोशन को एक्सचेंज करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक डेफिनेशन याद करके चले जाना। तो आसानी से हमने समझ लिया क्या है कम्युनिकेशन। बातचीत, एक्सचेंज करना आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन होता है। और जब बिजनेस में यही चीज़ हो, बिजनेस के अंदर या बिजनेस से बाहर, वो होगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया है? कोई नई नहीं थी चीज़। नेक्स्ट आता है फीचर्स क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन के। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हो? बिजनेस में एम्प्लॉयज़, मैनेजर आपस में क्यों इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या बिजनेस कस्टमर के साथ इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहा है? क्योंकि वो अपना गोल ओरिएंटेड है, वो गोल अचीव करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लाइक इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉयज़ से बात कर रहे हो, ठीक, उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, तो आपको बात करना पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कम्युनिकेट किए बिना कैसे मोटिवेट करोगे उनको? उनकी बात सुनना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको उनसे बातचीत करनी होगी, है ना। सेल्स इंप्रूव करना है अगर आपको, तो भी आपको सबसे बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि कैसे कर सकते हैं सेल्स इंप्रूव। तो इन सारी चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट इज़ नेवर डन कैजुअली बट इज़ ऑलवेज लिंक विथ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। आप कभी भी कम्युनिकेट
कैजुअली नहीं करते कि आप ऐसे ही किसी से बातचीत कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में अगर मैनेजर एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट कर रहा है या एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, मीन्स हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। नेक्स्ट है टू वे प्रोसेस है, मतलब कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट अंटिल रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। कम्युनिकेशन तब तक नहीं पूरा होता जब तक रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर लेता। ये टू वे प्रोसेस है, ऐसा ही नहीं कि आपने बोल दिया और वो ख़त्म हो गया। आपका गोल क्या है कम्युनिकेट करने का, इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का, वो ये है कि आप दूसरे पर्सन को जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या समझा रहे हो वो उस चीज़ को उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट अंटिल द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव्स फीडबैक। जब तक रिसीवर मैसेज को नहीं समझ जाएगा और अपना फीडबैक नहीं देगा, कम्युनिकेशन को पूरा नहीं मानेंगे। दिस मेक इट अ टू वे प्रोसेस वेयर बोथ सेंडर एंड रिसीवर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ये इसी तरीके से क्या बना देता है, कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस बना देता है, जहाँ पे आपका सेंडर भी इम्पॉर्टेंट है और रिसीवर भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, लाइक मैनेजर ने तो सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि काम ऐसे होना है, बट अगर आपके एम्प्लॉयज़ ने समझा ही नहीं कि काम कैसे होना है तो क्या कम्युनिकेशन पूरा मानेंगे? तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन फेल हो गया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि आपने उन्हें क्या समझाया कि कैसे काम करना है और उनका वो काम उस तरीके से दिखा भी नहीं। ठीक, तो बिना उसके कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे, दोनों पार्टीज़ को इक्वली इन्वॉल्व होना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर। मोस्ट कम्युनिकेशन इन बिजनेस फॉलो रूल्स, फॉर्मेट एंड हायरार्की। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो बिजनेस में होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, फॉर्मेट को या एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। लाइक मैनेजर को जैसे एम्प्लॉयज़ को अगर बात करनी है, मैनेजर तक पहुंचानी है, तो पहले वो सुपरवाइज़र को बताएगा, सुपरवाइज़र देन अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर देन बोर्ड एग्जीक्यूटिव तक लेके जाएगा। तो एक हायरार्की में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन होगा। या होगा कि बिजनेस में आप लेटर लिख के दो, कोई एप्लीकेशन दो, तभी आपकी बात कहलाई जाएगी, ऊपर बताई जाएगी। तो एक तरीका होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, एक फॉर्मेलिटी होगी जो पूरी करनी होगी आपको कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट फीचर जो आपका आएगा वो है क्लैरिटी एंड प्रेसिशन। देखो, जो भी मैसेज है आपका वो क्लियर होना चाहिए, प्रेसिशन मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। उसको आप एकदम कॉम्प्लेक्स करके ना बोलो। आपको यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी ना कर रहे हो कि मेरा जो मैसेज है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इट शोज़ कि मेरे अंदर कितनी हाई लेवल ऑफ इंग्लिश स्किल है, व्हाटएवर। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। जो भी आपका मैसेज है वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए जैसा है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से ना हो। जैसे कि बिजनेस में अगर कोई आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लेटर डाल दिया आपने, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसके बेसिस पर उससे डिसीजन लेना, तो फिर वो कुछ भी डिसीजन ले लेगा और जिससे आपको ही नुकसान होने वाला है। तो कम्युनिकेशन आपको अपने बिजनेस में कैसा रखना है, सिंपल रखना है, क्लियर रखना है। नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो है, जो कम्युनिकेशन है आपका वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग हैं, मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ है, डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, और वो आउटसाइड भी होता है, मतलब बिजनेस कस्टमर के साथ, सप्लायर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बैंक के साथ, इन सब के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्यों? ताकि आराम से जो भी फंक्शनिंग है इंटरनल या एक्सटर्नल वो आराम से स्मूथली हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या कहता है? ये कहता है कि कम्युनिकेशन नेवर स्टॉप, कभी भी स्टॉप नहीं होता है। मतलब कि बिजनेस में हमेशा प्लानिंग तो चलती रहेगी। प्लानिंग में भी आपने पढ़ा था ना, जब भी आपने पढ़ा हो, मैनेजमेंट में होगा सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा कि प्लानिंग इज़ द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब प्लानिंग चलती जाती है। अब प्लानिंग चलती जाती है तो कम्युनिकेशन तो होगा ही ना प्लान बनाने के लिए। इवन डिसीजंस रोज कुछ ना कुछ लिए जाते हैं। मैनेजर या एम्प्लॉय घूंगे बन के तो किसी दिन भी आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में घूमेंगे, इंटरैक्ट तो करेंगे, चाहे पर्सनल लेवल पे करें या प्रोफेशनल लेवल पे करें। तो बिजनेस में जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, ऑफकोर्स कभी भी स्टॉप नहीं होगा। प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे डेली बेसिस पे, जिससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो आपको कम्युनिकेशन का दिखेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स
हमने देखे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गोल ओरिएंटेड, किसी गोल के लिए आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कोई गोल अचीव करना होगा। नेक्स्ट इज़ टू वे प्रोसेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बोला और सामने वाले से कुछ रिस्पांस नहीं आया, आपने बोला, आपका कुछ पर्पस होगा सामने वाले को समझाने का, सामने वाले ने समझ के उसको क्या किया, रिस्पॉन्स किया। फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे अब बिजनेस कम्युनिकेशन है तो लेटर्स एक्सचेंज होंगे, मेमोज होंगे, जिसमें रिपोर्ट्स होंगी, जिसमें लोग आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल होता है, मतलब इंटरनल भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, लगातार होगा। ऐसा नहीं है कि आज हुआ, आज मैनेजर एम्प्लॉयज़ में आपस में इंटरेक्शन हुआ और कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार प्लान बनेंगे, लगातार उनका एग्जीक्यूशन होगा, डे टू डे बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी और कम्युनिकेशन होता रहेगा, ठीक है। सो ये थे आपके फीचर्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपकी इंपॉर्टेंस पे कि क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन की। इतना तो फीचर से भी समझ में आया कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं ताकि बिजनेस की फंक्शन क्या हो पाए, स्मूथ हो पाए। तो क्या इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस कम्युनिकेशन की? पहला है स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये हेल्प करता है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को कि वो इंफॉर्मेशंस को, इंस्ट्रक्शन को, फीडबैक को शेयर कर पाए, ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूजन के। अब मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देना है अपने मैनेजर को, तो वो कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। वही नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। आपको अगर बेटर डिसीजन लेने हैं तो आपको इंटरेक्ट करना होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा। जैसे कि आप मान लो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो कि फर्म में हमें नेक्स्ट ईयर कितना टारगेट लेके चलना है, सेल का क्या कर सकते हैं, तो मीटिंग बैठाओगे, वहाँ पे सब लोग आपस में आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे एंड देन बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। तो एक्यूरेट एंड टाइमली कम्युनिकेशन। और दूसरा हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन जो भी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सही और टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जब चाहिए तब हुई है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो भी डिसीज़न है वो आप सही डिसीज़न ले पाते हो। मान लो आपने राइट डिसीज़न कब होगा, राइट डिसीज़न तब होगा जब राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास राइट टाइम पे अवेलेबल हो, ठीक है। मान लो राइट इन्फॉर्मेशन बट ऐसे टाइम पे अवेलेबल है जब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या राइट डिसीज़न होगा, ठीक है। तो राइट डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए और सही टाइम पे अवेलेबल हो, जिससे आप डिसीजन ले पाओ, और वो फैसिलिटेट करता है कौन, आपका कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर सकता है, लाइक डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ स्टे कनेक्टेड सो ऑल द एक्टिविटीज़ मूव इन द सेम डायरेक्शन टूवर्ड बिजनेस गोल। जो भी डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में हो टूवर्ड बिजनेस गोल। सब लोग आपस में बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसमें एक डायरेक्शन में आपस में इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है और ये कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में, कोऑर्डिनेट करने में और एक ही डायरेक्शन में मूव करने में, जो कि है टूवर्ड द बिजनेस गोल। एम्प्लॉय मोटिवेशन। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेटेड है, तो जो सुपरवाइज़र होगा वो उनसे इंटरेक्ट करके, कम्युनिकेट करके उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, उनसे बात करेगा, जानेगा कि क्या रीज़न है, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, उस हिसाब से उनको फीडबैक, मतलब उस हिसाब से उनके लिए कुछ करेगा। लाइक अगर उनको लग रहा है कि इसकी फैमिली प्रॉब्लम है तो हमें कोई मनी के टर्म में हेल्प करनी चाहिए, तो वो करेंगे। तो वो कब होगा, जब आप कम्युनिकेट करेंगे। तो क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, एप्रिसिएशन एंड फीडबैक इनकरेज। दूसरा चीज़ है कि अगर मैनेजर को कोई एक्सपेक्टेशन है अपने एम्प्लॉय से, तो क्लियरली बता दें उसको कि आपसे ये उम्मीद है कि आप इतना टारगेट अचीव करो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैनेजर को भी एक सेंस रहेगा कि चलो मैंने इसे कम्युनिकेट कर दिया है, एम्प्लॉय को भी क्लियर रहेगा कि हाँ अच्छा मुझे ये करना है, मैं उसी हिसाब से करूँगा। और मैनेजर को क्या करना है, उसको हेल्प भी करनी है, मोटिवेट भी करना है, फीडबैक भी देना है कि वो कैसा कर रहा है और उसको इंकरेज करना है कि वो बेटर परफॉर्म करे। ये सब कब होगा, ये सब तब होगा जब वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट इज बिल्डिंग गुड रिलेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या करता है, हम लोगों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है, एम्प्लॉयज़ के, कस्टमर के, सप्लायर्स के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है। आप किसी फर्म को क्यों
ट्रस्ट करते हो बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग जिसमें उन्होंने कम्युनिकेट किया है कि वो हमारे लिए अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और वो हमें सब कुछ बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट में क्या है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, टाइम टू टाइम हमें अपडेट देते रहते हैं। तो वो एक तरीका है बिजनेस का क्या एक्सटर्नल पार्टी से कम्युनिकेट करने का। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, लोगों का उस पर ट्रस्ट बन रहा है। क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में लोग कम्युनिकेट कर देंगे तुरंत कि हमें ये लग रहा है, हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उससे क्या होगा, वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी कम्युनिकेशन की हेल्प से हो पाएगा। इम्प्रूव इफेक्टिव एफिशिएंसी, जब इंस्ट्रक्शन क्लियर होते हैं, जैसे मैनेजर्स ने सब कुछ बता रखा है क्लियरली कि आपको ये करना है, इस टारगेट को अचीव करना है, तो लोगों को जब इंस्ट्रक्शन क्लियर है तो एम्प्लॉयज़ अपना टाइम भी बचा पाएंगे। ऐसा नहीं क्योंकि कुछ अलग कर रहे हैं जिसमें उनका समय बर्बाद हो रहा है, या वो काम कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है और वो उसके ही टुवर्ड क्या करेंगे, अपना बेटर बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव करता है जब उनको क्लियरली कम्युनिकेट करके बता देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको मान लो मंथली टारगेट जो है वो इतना अचीव करना है, इसके लिए आपको ये स्टेप्स करने हैं, तो वो उसी स्टेप्स को करेंगे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टाइम उस स्टेप को करने के लिए जिनमें उनका कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक, तो हमने इम्पोर्टेंस भी समझ ली। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही ईजी है, जो आप करते हो वही चीज़ यहाँ पे है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले। एक हम ट्रेन का एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम में भी ना अपने माइंड में आप ट्रेन चलाना, अगर प्रोसेस आ गया तो। अब समझो क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इमेजिन करो हम एक ट्रेन जर्नी पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? ट्रेन जर्नी पे जा रहे हैं। रिलैक्स, कल पेपर है आई नो, बट अभी रिलैक्स होके पढ़ो। जितना आराम से समझोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में थॉटफुली लिख पाओगे। तो हम जा रहे हैं एक ट्रेन जर्नी में। एक और ट्रेन आ गई है, बैठो सब लोग और समझते हैं। पहला कौन है? ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, डेट इज सेंडर। यहाँ पे एग्जाम में ड्राइवर ऑफ द ट्रेन ये सब मत लिख के ना, ये तुम्हें समझाने के लिए है बस। ठीक है, तो प्रोसेस में सबसे पहले कौन होता है? सेंडर होता है। सेंडर इज लाइक ट्रेन का ड्राइवर। मतलब हर ट्रेन को जैसे ड्राइवर चाहिए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही कम्युनिकेशन बिगिन होता है विद द सेंडर। कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए कौन चाहिए? सेंडर चाहिए। वो पर्सन हु हैज़ आइडिया इन्फॉर्मेशन टू शेयर। सेंडर कौन है? वो पर्सन जिसके पास आइडिया है या इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए। जैसे ट्रेन जर्नी में क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए जो चलाएगा ट्रेन, तभी बिगिन होगी। वैसे ही कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहले कौन आता है? सेंडर। सेंडर कौन है? सेंडर वो पर्सन है जो कम्युनिकेशन की जर्नी को बिगिन करेगा। मतलब वो पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं शेयर करने के लिए। एग्जाम्पल, द मैनेजर वांट टू इन्फॉर्म स्टाफ अबाउट अ मीटिंग। जिसमें मैनेजर यहाँ पे सेंडर है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए की मीटिंग है विद द स्टाफ। नेक्स्ट इज मैसेज। मैसेज इज लाइक पैसेंजर इन द ट्रेन। विदाउट पैसेंजर ट्रेन हैज़ नो पर्पस। जैसे अगर पैसेंजर नहीं हुई तो ट्रेन क्या खाली जा रही है? तो क्या पर्पस है? कहाँ जा रही है? कोई पर्पस नहीं है। वैसे ही अगर सेंडर के पास मैसेज नहीं है तो कम्युनिकेशन का कोई पर्पस नहीं है। भाई तुमको बात क्या करनी है, क्या शेयर करना है, वही नहीं है आपके पास, तो आप भले ही हो वो पर्सन जो जिसको शेयर करना है, बस शेयर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो लाइक वाइज सेंडर मस्ट हैव अ मैसेज। एक मैसेज तो होना ही चाहिए। मतलब वो एक्चुअल आइडिया, थॉट या इन्फॉर्मेशन जो उसको शेयर करनी है। लाइक मीटिंग होगी 10 AM टुमारो। क्या होगा मैसेज? एग्जैक्ट कि 10 बजे कल सुबह मीटिंग होगी। ठीक, तो ये क्या है? मैसेज। तो मैसेज इज व्हाट? यहाँ पे एग्जाम में आप ये सारी स्टेटमेंट लिख के आओगे। ये ट्रेन वाला मत लिखना। ये द सेंडर मस्ट हैव अ मैसेज, द एक्चुअल आइडिया, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और मैसेज इज द इन्फॉर्मेशन थॉट दैट सेंडर हैव्स टू शेयर विद द अदर पर्सन। ठीक, ये दो क्लियर हो गए, सेंडर और मैसेज। नेक्स्ट आता है आपका इनकोडिंग। इनकोडिंग इज लाइक पैकिंग द पैसेंजर। लाइक पैसेंजर आर सीटेड एंड पैक्ड सेफली इनसाइड द कोच। जैसे कोचेस में पैसेंजर को सेफली पैक कर दिया जाता है, कोच बंद कर दिए जाते से उनको कोई नुकसान ना हो। वैसे ही सिमिलरली जो हमारा आइडिया होता है, जो हम मैसेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन या आइडिया, उसको क्या हम करते हैं? उसको हम करते हैं इनकोड। मतलब कि उनको वर्ड्स और सिम्बल्स या जेस्चर्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। मतलब मुझे कोई मेरे दिमाग में आया
कि मुझे मीटिंग करनी है, अब मीटिंग करनी है 10 बजे सुबह, तो मैं उसको क्या करूँगी, फ्रेम आउट करूँगी ना इंग्लिश में वर्ड्स में कि 10 बजे कल मीटिंग होगी। तो वो क्या है मेरा, वो है मेरा इनकोडिंग। लाइक मैनेजर राइट्स द मैसेज इन सर्कुलर। नेक्स्ट इज चैनल एंड मीडियम, मीन्स रेलवे ट्रैक। जैसे कि ट्रेन बिना रेलवे ट्रैक के मूव नहीं कर सकती, वैसे ही मैसेज को मीडियम चाहिए। मैसेज आपको आया, क्लियर है, आपने उसको इनकोड किया, मतलब वर्ड्स में कन्वर्ट किया, सेंटेंस में फ्रेम किया। अब उसको कोई मीडियम चाहिए होगा, रास्ता चाहिए होगा रिसीवर तक पहुंचने का। वो क्या हो सकता है, या तो लेटर के थ्रू बताओगे, ईमेल के थ्रू बताओगे, कॉल के थ्रू बताओगे, या नोटिस के थ्रू बताओगे। ठीक है, जैसे सर्कुलर इज पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड में सर्कुलर पोस्ट कर दिया, मीडियम वो हो गया, अब लोगों को पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिसीवर। अब मैसेज चल दिया है, अब आएगा कहाँ, रिसीवर के पास। ट्रेन चल दी है, आएगी कहाँ, स्टेशन में। तो द स्टेशन वेयर ट्रेन अराइव्स, वैसे ही क्या है आपका रिसीवर, मतलब मैसेज जहाँ पे अराइव होगा, द रिसीवर इज द पर्सन फॉर हुम मैसेज इज इंटेंडेड। रिसीवर पे ही क्या होगा, मैसेज अराइव होगा, तो वो क्या है हमारा रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन है जिसके पास मैसेज रिसीव होगा, मतलब वो पर्सन जिसके लिए मैसेज बनाया गया था। एम्प्लॉयज रीड द सर्कुलर, सर्कुलर किसके लिए था, एम्प्लॉयज के लिए था, तो वो उनको मिल जाएगा। डी कोडिंग, आप क्या होता है, पैसेंजर जैसे स्टेशन आ गया, गेट डाउन हो जाए, नीचे उतरते हैं, वैसे ही व्हेन पैसेंजर गेट ऑफ दे अंडरस्टैंड देयर जर्नी इज कंप्लीट, जब पैसेंजर नीचे उतर जाते हैं उनको समझ में आता है हाँ अब ट्रेन की जर्नी कंप्लीट हो गया, हम पहुंच गए स्टेशन पे। वैसे ही रिसीवर डिकोड द मैसेज, वैसे ही जब रिसीवर को मैसेज मिलता है वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है, मतलब कि उसको समझता है, उसकी मीनिंग को समझता है कि मैसेज में कहा क्या जा रहा है। लाइक एम्प्लॉय समझता है कि अच्छा मीटिंग है 10 बजे सुबह। फीडबैक, रिटर्न जर्नी, अ ट्रेन यूजुअली रिटर्न आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, जैसे ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद वापस आ जाती है, वैसे ही जैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा हम मानेंगे कि फीडबैक आया है हमें, मतलब कि फीडबैक रिसीवर ने दिया कि उसको क्या समझ में आया। जैसे रिसीवर ने बोला ठीक है, एम्प्लॉय ने बोला ओके सर आई विल अटेंड, उसने रिसीव कर लिया, उसने इंटरप्रेट कर लिया, समझ लिया और उसने फीडबैक दिया यस आई विल अटेंड। अब क्या है, मैसेज हमारा कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, हम जो कहना चाह रहे थे रिसीवर ने उसको क्या किया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया एज इट इज। ठीक, तो स्टार्ट हुई कैसे, हमारी ट्रेन जर्नी से हमने समझा कि सबसे पहले कौन होता है, सेंडर। इसमें कौन होगा सबसे पहले, सेंडर, जो कि ट्रेन के एग्जाम्पल में कौन था, ड्राइवर, जो स्टार्ट करेगा। वैसे ही कम्युनिकेशन में जो स्टार्ट करेगा कम्युनिकेशन, जो मैसेज होगा जिसके पास शेयर करने के लिए, वो होता है सेंडर, वो होगा सेंडर। ठीक, दूसरा कौन आता है, दूसरा आता है सेंडर, क्या करता है, मैसेज होगा उसके पास। मैसेज मतलब कि ट्रेन, जैसे ट्रेन था ना, ट्रेन के पास अगर पैसेंजर नहीं तो उसका कोई पर्पस नहीं है, वैसे ही अगर सेंडर के पास मैसेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है शेयर करने के लिए, तो फिर उसका कोई पर्पस नहीं है सेंडर का होने ना होने से। तो सेंडर के पास क्या होगा, मैसेज होगा जो वो शेयर करना होगा। मैसेज क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर को रिसीवर को शेयर करनी है। दूसरा क्या है, तीसरा स्टेप इसमें क्या है, तीसरा है कि वो क्या करेगा, चैनल यूज़ करेगा। इससे पहले आएगा इनकोडिंग, मैसेज को पहले इनकोड करेगा वर्ड्स में। वर्ड्स में मतलब कि जो भी उसके दिमाग में है, थॉट्स है, आइडिया है, उसको वो शब्दों में, सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा, जिसको रिसीवर बेसिकली क्या कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो वो उसने क्या किया, इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद क्या होगा, वो चैनल यूज़ करेगा, मतलब जिसके थ्रू मैसेज क्या है रिसीवर तक पहुंचेगा, चाहे आपने मान लो व्हाट्सएप कॉल करनी है, इसके थ्रू मैसेज कन्वे करना है वो। फिर क्या होगा, फिर मैसेज रिसीवर को रिसीव होगा। ठीक, रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। एक बार रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया तो वो मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड मतलब मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब कि जो भी उसने कहा है सेंडर ने, उसको समझने की कोशिश करेगा कि मैसेज में कहा क्या गया है। और एक बार मैसेज को वो डिकोड कर लेगा, देन क्या होगा, देन वो फीडबैक देगा कि उसका क्या रिस्पॉन्स है उस मैसेज पे, और हमारा कम्युनिकेशन पूरा होगा। ठीक, तो इस दौरान एक चीज़ और याद रखने की, नॉइस और बैरियर्स भी आते हैं। मतलब जब कोई कम्युनिकेशन ये हो रहा होता है, ये प्रोसेस जब चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथ जाएगा ही जाएगा, हो सकता है लक है तो स्मूथ चला भी गया, बट कभी कभी बैरियर्स आ जाते हैं। जैसे ट्रेन में क्या बैरियर, कोई अगर स्टोन है, प्रॉब्लम है ट्रैक में, तो ट्रेन देर हो जाती है। वैसे ही अगर नॉइस और बैरियर होता है तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि अगर इंटरनेट पुअर है, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, इंटरनेट नहीं सही है तो देर में गया। ठीक है, या फिर आपने लिखा इतना गंदा है कि सामने वाले को नहीं समझ में आया, या जिस लैंग्वेज में लिखा वो सामने वाला नहीं समझ पा रहा है,
तो ये वो होते हैं बैरियर्स होते हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अगर सर्कुलर हैड द रॉन्ग डेट, मान लो सर्कुलर में रॉन्ग डेट आपने लिख दी तो एम्प्लॉय तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कल तो मान लो 12 है, आपने लिखी है कि मीटिंग टुमारो होगी और डेट डाल दी 13, तो मतलब सोचेगा सामने वाला रिसीवर है ये क्या लिखा है। तो कुछ नॉइज और बैरियर होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब भी करते हैं, ये भी याद रखना। होल प्रोसेस अगर वन लाइन में समझे तो पहले सेंडर क्या करेगा, मैसेज फ्रेम करेगा, इनकोड करेगा, चैनल के थ्रू भेजेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, फीडबैक देगा, और हो सकता है इन पूरे दौरान में न्यू नॉइस जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक, बैरियर्स आ सकते हैं, समझा। सेंडर ने क्या किया, सेंडर कौन है, वो पर्सन जो मैसेज ड्राफ्ट करेगा, ठीक है, पर्सन वो ड्राफ्ट द मैसेज, या फिर पर्सन जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, कुछ भी लिख दो। मैसेज क्या है, मैसेज है आपका इंफॉर्मेशन जो सेंडर शेयर करने चाहता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो सेंडर शेयर करना चाहता है। इनकोडिंग उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक। चैनल मतलब मीडियम जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन ट्रैवल करेगा, जाएगा, मैसेज पहुंचेगा रिसीवर तक, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा। डिकोडिंग मतलब उसको इंटरप्रेट करेगा, समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा। फीडबैक मतलब कि जो रिस्पॉन्स देगा वो उसको क्या समझ में आया। और नॉइस बेसिकली बैरियर्स जो आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप आप समझ गए हैं, आपको इजी भी लगा होगा कि आसान है, इसमें कुछ एज सच कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट आता है, हमें समझना है आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इससे क्वेश्चन देखो एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रोसेस से भी क्वेश्चन बनता है और टाइप से, इस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, एक एक करके अच्छे समझ के जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा, ठीक है। अभी देखो हम कम्युनिकेशन ऐसे भी समझे, खुद से समझे तो हम बोलेंगे कि हाँ कम्युनिकेशन एक ऐसे होगा कि ओरल हो सकता है, लाइक आपने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया और उसने फीडबैक दे दिया। रिटर्न हो सकता है, आपने लिख के दिया, सामने वाले ने पढ़ा और रिस्पॉन्स रिटर्न में दे दिया, ये भी हो सकता है। ओरल हो सकता है फीडबैक बता रही हूँ, ओरल हो सकता है कम्युनिकेशन, रिटर्न हो सकता है कम्युनिकेशन। इसके अलावा किस तरीके से होंगे, इसके अलावा समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस में कि मैसेज कैसे एक्सप्रेस किया गया है, मैसेज को कैसे एक्सप्रेस किया गया है। लाइक जो हमने भी बात की वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब या तो आप मैसेज को बोल के एक्सप्रेस करोगे या तो आप उसको लिख के एक्सप्रेस करोगे, जैसे कि फ़ोन कॉल पे बता सकते हो, लेटर पे मेल। तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, दो तरीके से हो सकता है। इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा हमारा वर्बल और नॉन वर्बल, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैसेज इज एक्सप्रेस्ड। तो कम्युनिकेशन वर्बल में दो तरीके का होगा, एक होगा ओरल कम्युनिकेशन, मतलब जब आप व्हेन मैसेज इज drafted by the sender or when message is conveyed by the not drafted when message is conveyed by the sender to the receiver through words, ठीक है, वो क्या होगा, oral communication होगा। written when message is communicated by the sender to the receiver through written documents or in written format is called written communication. Next is non verbal. non verbal मतलब verbal नहीं होगा, मतलब orally और written form में हम नहीं communicate करेंगे। तो करेंगे कैसे, तो ये communication होता है जो gestures के थ्रू, body language के थ्रू, facial expression के थ्रू होता है। जैसे आप कभी किसी को communicate करना है, ठीक है, तो आपको कहना है कि yes I like it, तो आप ऐसे कर सकते हो। आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं लिखा, बट आपका सिंबल जेस्चर क्या शो कर रहा है, उसको बता रहा है कि आप क्या। कभी कभी आप देखते हो कि कुछ लोग एकदम से आप कुछ बोल रहे थे, मुंह बना देते, आपको समझ में आ जाता है उनको वो नहीं पसंद आ रहा, उन्होंने वो बोला नहीं या लिख के नहीं दिया कि हमें नहीं पसंद आ रहा है, बट उनका वो फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता देता है कि उन्हें नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। या कोई स्माइल कर देता है, आपको लगता है कि हाँ वो खुश है, या आई कॉन्टैक्ट है तो आपको लगता है यस वो कुछ कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंटली हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर्स कम्युनिकेट करते हैं इन स्पाइट ऑफ योर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, देन वो आता है आपका नॉन वर्बल। तो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ओरल कर रहे हो, रिटन कर रहे हो, या फिर आप अपने जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हो, वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब कैसे मैसेज
भेजा जाएगा, कैसे मैसेज सेंड होगा, उसके बेसिस पे भी हम कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला है आपका ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा आपका रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा आपका विजुअल कम्युनिकेशन। वो भी वैसा ही है। और देखो बेसिस में क्या होता है कि आप किस किस तरीके से एक बेस मान के उसको क्लासीफाई कर सकते हो। वो तो एक्सप्रेशन के बेसिस में हो गया, ओरल कहेंगे, या फिर रिटन फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर हम जेस्चर्स के थ्रू बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे है कि कैसे मैसेज भेजा गया, मीडियम हमने क्या चूज़ किया है। लाइक ओरल हो सकता है, लाइक डायरेक्ट किया है बात, स्पीकिंग के थ्रू हमने डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट किया, कम्युनिकेट किया है, जो हमारा समय भी बचाता है और क्विक फीडबैक भी मिल जाता है। एज हमें क्या है, हमने डायरेक्टली उससे बोला, उसने हमें तुरंत बता दिया। जैसे आप लोग बातचीत करते हो, डायरेक्टली बोलते हो, आपको सामने से तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो क्या है आपका, तो वो है आपका ओरल कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कि डायरेक्ट आपने कहा और आपको तुरंत फीडबैक रिस्पांस मिल गया। लेकिन इसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। ऑफकोर्स आपने बोला, सामने वाले ने भी बोला, तो कुछ आप लोग रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रख रहे उस चीज़ का, कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। फेस टू फेस मीटिंग, फ़ोन कॉल्स, ये सब क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट इज़ रिटर्न कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप मैसेज को कैसे भेज रहे हो, रिटर्न फॉर्म में। जब मैसेज को आप रिटर्न फॉर्म में सेंड करते हो, जैसे कि फॉर्मल, परमानेंट एंड यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, लाइक लेटर के थ्रू, मेमो के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू, तो वो क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। और ये जो कम्युनिकेशन होते हैं ये फॉर्मल होते हैं बेसिकली, क्योंकि आप इसमें बाकायदा लिख के फॉर्मेट फॉलो करके सामने वाले को भेज रहे हो। परमानेंट होते हैं, इसका रिकॉर्ड वो रख सकता है अपने पास, ईमेल भेज दिया, आपके पास भी है, उसके पास भी है, तो रिकॉर्ड फ्यूचर में कहीं कोई लड़ाई वड़ाई हुई तो वो उसके पास रहेगा और वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। विजुअल कर सकते हो, लाइक मैसेज को आपने कैसे भेजा, विजुअल्स को यूज़ करके। यूजेस विजुअल टू मेक कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, ऑफन यूज्ड विद अदर फॉर्म। लाइक रिटर्न में आपने लिख के भी दिया, लेकिन ग्राफ भी रिप्रेजेंट करके दे दिया, जिससे उसको, जैसे आपने बोला सेल जो है वो इस साल इतनी थी, उससे पहले इतनी थी, और हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं, इतना % हमें मिलेगा रिटर्न, ये वो, और आपने उसका ग्राफ चार्ट वगैरह भी बना के उसको भेज दिया, जिससे उसको आसानी हो गई उस चार्ट को, ग्राफ को देख के कि अच्छा से ऐसे ट्रेंड में जा रही है। तो वो क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन है। लाइक चार्ट, ग्राफ, इनके थ्रू आपने जब मैसेज भेजा है, तो मैसेज किस तरीके से भेजते हो, हाउ मैसेजेस सेंड के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बेसिस पे कि स्ट्रक्चर फॉलो किया है या नहीं, फॉर्मेलिटी करके मैसेज ड्राफ्ट किया है या नहीं। अगर आपका मैसेज फॉर्मेलिटी या स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो वो होगा फॉर्मल, और नहीं करता है तो वो होगा इनफॉर्मल। आप देखते हो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने स्कूल में, कॉलेज में आप करते हो, ठीक है, जो भी आपके सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ, उनसे आप कुछ भी ऐसे ही नहीं, एक जरिया, एक प्रोसेस होता है जो फॉलो करते हो। लाइक आपको अपने डीन से बात करनी है, आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होगी, फिर वो एप्लीकेशन वहाँ पे जाएगी, अप्रूव होगी, देन डीन को पहुँचेगी। तो एक स्ट्रक्चर फॉलो होगा अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। सिमिलरली बिजनेस में भी होता है, मतलब एक ऑफिशियल हायरार्की होती है जो फॉलो करनी होती है, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है जो आपको उसी में ड्राफ्ट करना होता है मैसेज। ये इंश्योर करना होता है कि जो भी डिसिप्लिन है, क्लैरिटी है, वो आपने फॉलो की हो। लाइक नोटिसेस, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक हायरार्की को फॉलो करके आप तक पहुंचते हैं। या आपको अगर कुछ भी मान लो फीडबैक लेटर देना है, तो एक हायरार्की को फॉलो करके एक फॉर्मेट की, इसी लाइक टू द प्रिंसिपल, ये वो, वैसे टू द मैनेजर, एक फॉर्मेट फॉलो करके आपको अपना कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। ये फॉर्मल नहीं है, मतलब फ्री और कैजुअल एक्सचेंज, या कोई फॉर्मेट और हायरार्की नहीं फॉलो करनी है, फ्रीली और कैजुअली आप अपनी बात को रख सकते हो बिना फॉर्मल रूल्स को फॉलो किए। मतलब ये तेज़ी से स्प्रेड होंगे बट लेस रिलायबल होंगे। ऑफ कोर्स जो फॉर्मेट को, हायरार्की को फॉलो करके बात आई है आप तक, आप उसको ज़्यादा भरोसा करोगे ना, क्योंकि आपको लगेगा कि ये ऑफिशियल चीज़ है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को तो सब वैल्यू करते हैं, बट मान लो कि कैजुअली किसी ने आपको कह दिया कि ये मीटिंग है, ये वो, और आपस में कैजुअली इंटरेक्ट करोगे, कल मीटिंग करते हैं ऐसा, तो वो क्या होगा, वो उतना रिलायबल नहीं होगा। लाइक फ्रेंडली टॉक बिटवीन कलीग्स आपस में फ्रेंडली टॉक करें, कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना फॉलो करें या रूल्स या रेगुलेशन फॉलो करके आपस में बात करें, नॉर्मली दे आर इंटरेक्टिंग। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड फ्लो। डायरेक्शन मतलब कम्युनिकेशन किस दिशा में जा रहा है, क्या फ्लो है उसका, उसके बेसिस पे भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। पहला है अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डाउनवर्ड।
अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें है ना, हम बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो बिजनेस में क्या होता है, बॉस होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉय कह सकते हैं, मैनेजर होते हैं, बॉस होते हैं। तो जब कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट कौन होता है, याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी याद रखो, एम्प्लॉय। जब कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय से किसके पास जाता है, सुपीरियर के पास। सुपीरियर कौन है, सुपीरियर है आपके बॉस। सो जब कम्युनिकेशन फ्लो करता है सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर गिविंग फीडबैक रिपोर्ट्स एंड सजेशन, अब जो सुपीरियर है मतलब जो सबॉर्डिनेट है जैसे एम्प्लॉय, वो क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर सजेशन वही या रिपोर्ट देंगे। तो जब इंफॉर्मेशन नीचे कौन है, आपका एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक, या कहो एम्प्लॉय से मैनेजर तक, या एम्प्लॉय से बॉस तक फ्लो करता है, डेट इज वर्ड आपको कौन सा यूज़ करना है, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करना है। जब कम्युनिकेशन फ्लो करता है सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, देन उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे है हमारा एम्प्लॉय से उसके बॉस तक, ठीक है, वो फीडबैक दे सकता है, सजेशन दे सकता है। ये डाउनवर्ड क्या होता है, जब कम्युनिकेशन फ्लो करता है सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, मतलब बॉस एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये क्या होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लाइक मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को टास्क असाइन किए तो वो ऊपर से आया है आपको नीचे, ठीक है, तो ये क्या है आपका डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये फ्लो करता है बिटवीन पीपल ऑफ द सेम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, लाइक मार्केटिंग हैंड डिस्कसिंग विद द फाइनेंस हेड। जब कम्युनिकेशन एक ही लेवल के लोगों के बीच में होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें क्या था, सुपीरियर सबॉर्डिनेट है, हॉरिजॉन्टल क्या, सब एक समान एक ही लेवल पे हैं, लाइक दोनों फाइनेंस और मार्केटिंग क्या है, हेड की ही पोजीशन में और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कलीग्स एक ही पोजीशन में आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके अलावा आपका आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये होता है क्रॉस लेवल एंड डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। लाइक यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट और लेवल के बीच में होता है। देखो जो डाउनवर्ड और अपवर्ड है ना, ये आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, याद रखना, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है ये आपका अपवर्ड और जो अपवर्ड है आपका और डाउनवर्ड है ये आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन के ही अंदर है, ठीक है, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के ही सब पार्ट आप कह सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। नेक्स्ट जो आपका डायगोनल है वो क्या होता है, ये क्रॉसेस लेवल होता है या डिपार्टमेंट, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट का, लाइक मार्केटिंग का मान लो ये मार्केटिंग की कौन है, मैनेजर है, ये मार्केटिंग के मैनेजर किससे बात कर रहे हैं, ये मार्केटिंग के मैनेजर मान लो फाइनेंस के एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन में तो अलग ही अलग है, स्टेटस तो एक है नहीं, वो मार्केटिंग के हेड है और ये फाइनेंस के एम्प्लॉय हैं। अगर मार्केटिंग का हेड अपने ही मार्केटिंग के एम्प्लॉय से बात करता, फिर तो आपका हो गया सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन हो गया है, तो वो तो आपका डाउनवर्ड हो जाता, क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कर रहा है। बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग का हेड किसी और डिपार्टमेंट का है और अलग पोजीशन में, वो बात कर रहा है किसी और के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, बट वो किस में है, अलग पोजीशन में, मतलब यहाँ पे लेवल भी अलग है दोनों का, वो हेड है वो एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट भी अलग है, क्योंकि अगर एक ही डिपार्टमेंट से अपने एम्प्लॉय से करता फिर तो वो अपवर्ड डाउनवर्ड में आता ना, बट वो अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम और भी सेव करता है, क्योंकि मान लो अगर प्रोडक्शन मैनेजर को बात पूछनी है सेल्स के एम्प्लॉय से, तो कि सेल्स का स्टेटस क्या चल रहा है मार्केट में, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, उसको कोई यहाँ पे ये नहीं है कि वो एक प्रोसेस फॉलो करेगा, पहले मान लो मार्केटिंग का हेड है तो पहले सेल्स के हेड से कहेगा, फिर सेल्स का हेड अपने एम्प्लॉय से बात करे, नहीं, वो डायरेक्टली भी उससे इंटरेक्ट कर सकता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डायगोनल कम्युनिकेशन, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग फाइनेंस मैनेजर, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओके, फॉर्मेलिटी के बेसिस पे वो हमारा टाइप्स खत्म हो चुका है, ठीक है, टाइप्स हमने इतने ही कवर करने थे, मैं चैनल पे आ गई हूँ। टाइप्स में हमने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी,
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑन द बेसिस, बस इतना ही है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन में हमने पढ़े वर्बल नॉन वर्बल, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम में हमने पढ़े ओरल रिटन एंड विजुअल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी फॉर्मल इनफॉर्मल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और फ्लो। हमने 4 टाइप में सब डिवीजन में अंडरस्टैंड किया कि कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैनल्स। नेक्स्ट क्या है? चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन किस चैनल के थ्रू हो रहा है, ठीक है, वो होता है आपका चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी की बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि चैनल क्या फॉलो हो रहा है कम्युनिकेशन में। पहला है फॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैनल मतलब जिसके मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या है? फॉर्मल है। दैट इज फ्लो फॉलोज ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड एंड हायरार्की। वो क्या था? फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप था। यहाँ पे हम चैनल की बात करें कि जैसे मीडियम, किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन सा चैनल आप फॉलो करें। एक होगा फॉर्मल चैनल, एक होगा इनफॉर्मल चैनल। अगर आप फॉर्मल चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, लाइक फॉर्मेलिटी हायरार्की इन सब को फॉलो करके बातचीत कर रहे हो, तो वो होगा फॉर्मल चैनल। मतलब जब मैसेज जो है वो मूव करता है स्टेप बाय स्टेप एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रूल। मीडियम क्या है? चैनल। चैनल मतलब मैसेज कैसे मूव कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करके जब जा रहा है रिसीवर तक, तो वो क्या होगा? फॉर्मल चैनल। लाइक मैनेजर से पहले सुपरवाइजर, जैसे वर्कर से पहले सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर ने मैनेजर को बताया, या मैनेजर ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वर्कर से, तो मैनेजर ने पहले सुपरवाइजर को बताया और सुपरवाइजर क्या करेगा? वर्कर को बताएगा। तो जब कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए होता है, तो होता है फॉर्मल चैनल। नेक्स्ट इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब क्या? यहाँ पे फ्री फ्लो होता है। यहाँ पे जो चैनल, जो मीडियम फॉलो हो रहा है वो फ्री फ्लो है, कोई भी किसी से इंटरेक्ट कर रहा है और आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है बिना किसी रूल को फॉलो करे। जैसे कि क्लास में और ऐसे ना र्यूमर्स भी फैलते हैं, कोई वो लोग चैनल नहीं फॉलो करते कि हम स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, नहीं। आपस में उसे एक साहेली ने उसको बताया, उसने उसको बताया, होता है ना स्कूल में, वो तुमको पसंद करता है तो उसने उसको बता दिया, अरे वो तुमको पसंद करता है, मतलब पूरे क्लास में बात फैल जाती थी। तो वो क्या होता है? वही होता है आपका इनफॉर्मल चैनल, कि मतलब कोई भी एक डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहे हैं, चेन नहीं फॉलो कर रहे हैं और आप फ्रीली आपस में एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। चैनल में आपका हमने अपवर्ड जो पढ़ा वो भी आएगा, डाउनवर्ड भी आएगा, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन टाइप में भी वही है और चैनल भी, मतलब मीडियम भी उसी तरीके से आप लिख सकते हो कि कौन से चैनल को यूज़ कर रहे हो अपनी बात को कहने के लिए। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जो बॉटम टू टॉप होता है। दिशा बताई थी ना, जब एम्प्लॉय अपने बॉस से कुछ बात कहते हैं, मुझे सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर जब कम्युनिकेशन होता है वो होता है अपवर्ड। तो ये डायरेक्शन है, ये चैनल फॉलो हो रहा है कि नीचे वाले से ऊपर तक बात जाएगी। फीडबैक शेयर करना है, रिपोर्ट, प्रॉब्लम, सजेशन कुछ भी देनी है तो वो इंटरेक्ट करता है। डाउनवर्ड क्या होता है? जब टॉप लेवल के लोग नीचे वाले से बात करते हैं, लाइक सुपीरियर सबॉर्डिनेट से इंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ वगैरह देने के लिए, लाइक कोई नई मेमो इशू करना है तो उसके बारे में बताने के लिए, टीचर जैसे स्टूडेंट को असाइनमेंट देती है, वो सब क्या है? वो ऊपर वाले मतलब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट आ रहा है। तो ये जो चैनल फॉलो हो रहा है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चैनल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हम बात कर चुके हैं, वो जहाँ पे सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय आपस में है की में जो है वो फॉलो कर रहे हैं चैनल को और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, दोनों मैनेजर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। 2 टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट आपस में डिस्कस करें, वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। डायगोनल क्या होता है? जब कम्युनिकेशन अलग लेवल और अलग डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में होता है, चेन ऑफ कमांड को नहीं फॉलो करते कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, या एक लेवल के लोग आपस में बात, वो नहीं फॉलो करते। अलग डिपार्टमेंट का, अलग क्लास का, अलग लेवल का जब मैनेजर एम्प्लॉय आपस में इंटरेक्ट करते हैं, टाइम सेव होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मैनेजर से बात करा, वो एग्जीक्यूटिव है, ये मैनेजर है, दोनों का लेवल अलग है, अलग अलग पोजीशन में है। दूसरा डिपार्टमेंट भी अलग है, ये सेल का है, ये फाइनेंस का है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। ये नहीं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को अगर बात करनी है तो पहले सेल्स मैनेजर से बात करें एंड देन सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात करें, फिर फाइनेंस मैनेजर बताए कि क्या है क्या नहीं, वो नहीं होगा। वो डायरेक्टली भी शॉर्टकट पाथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी होता है, आप जैसे कॉलेज में हो, आपको दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है, जूनियर से, आप क्या हो? आप सीनियर हो,
आप सीनियर हो, अगर आप एज अ सीनियर अपने ही जूनियर से बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एज अ सीनियर जूनियर से बात करो तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा कम्युनिकेशन। बट आप क्या करो, अपने इस जूनियर से बात नहीं करो, आप दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से बात करो। पहली बात तो आप लोग की पोजीशन ही अलग है, आप सीनियर हो वो जूनियर है, दूसरा आपका डिपार्टमेंट भी अलग है, तब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके का चैनल। तो जब अपवर्ड डाउनवर्ड चैनल यूज़ करते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड चैनल यूज़ करते हैं, एक लेवल का चैनल यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप इसको इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल में बस इतने याद रखना, अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल डायगोनल और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल, 6 याद रखना। ठीक है, और ऑन द बेसिस और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ओरल याद रखना, रिटन याद रखना, विजुअल याद रख लेना। ठीक है, और उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल और अपवर्ड डाउनवर्ड ये भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कम्युनिकेशन के टाइप और कम्युनिकेशन के चैनल्स कि किस चैनल मतलब क्या होता है, किस मीडियम से कम्युनिकेशन हो रहा है, किस हायरार्की को या किस लेवल को या चेन को फॉलो करें, बेसिकली चेन वर्ड से याद रखना। ठीक, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर। हमने जब प्रोसेस पढ़ा था तो हमने ये बात कम्युनिकेशन बैरियर की वहीं कर ली थी कि नॉइज़ होती है, नॉइज़ क्या करता है, जो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देता है, तो वही होते हैं बैरियर्स। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर हमारी लाइव क्लास होती तो इंटरनेट की कोई मान लो फॉल्ट हो गई होती, हम आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, 2 वे है, आप मुझे लाइव फीडबैक दे रहे हो, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर मान लो अगर वैसा कुछ हो जाता, पावर कट ऑफ हो जाती, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ये इशू, टेक्निकल इशू क्या होता, हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता। तो बिजनेस में भी जब कोई बैरियर ऑब्स्टेकल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसको फ्लो नहीं करने देते हैं रिसीवर को, रिसीवर उसको वैसे नहीं समझ पाता है जैसे सेंडर चाह रहा है, तो वो होते हैं हमारे कम्युनिकेशन बैरियर। बेसिकली ये ऑब्स्टेकल होते हैं, रुकावटें होती हैं या प्रॉब्लम होती हैं जो ब्लॉक करती हैं, डिले करती हैं या डिस्टॉर्ट कर देती हैं हमारे कम्युनिकेशन के फ्लो को, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जब सेंडर और रिसीवर आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तब कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम आ जाती हैं जो उस कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं, डिले कर देती हैं, खराब कर देती हैं, वो होते हैं हमारे कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक, एनीथिंग दैट प्रिवेंट द मैसेज फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड करेक्टली इज कम्युनिकेशन बैरियर। इफ अ मैनेजर सेंड एन ईमेल इन इंग्लिश बट वर्कर ओनली अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, मान लो मैनेजर ने क्या किया, इंग्लिश में भेज दिया मेल, लेकिन वर्कर्स को क्या हिंदी ही समझ में आती थी, आप क्या हुआ, जो लैंग्वेज बैरियर बन गया, मतलब ये लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ, ऑब्स्टेकल आ गया, प्रॉब्लम आ गई सेंडर को मैसेज रिसीवर तक सही वे में पहुंचाने में। नेटवर्क इशू हो गया, ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, नेटवर्क इशू हो गया, तो टेक्निकल बैरियर बन गया और कम्युनिकेशन को उसने क्या करा, खराब कर दिया। ठीक, तो कितने टाइप्स के हैं ईजिली समझ लेते हैं, कितने तरीके से बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन में। पहला है फिजिकल, ये वो ऑब्स्टेकल होते हैं जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होते हैं और आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है फैक्ट्री में तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, एम्प्लॉय नहीं सुन पाएगा, मतलब हमारे सराउंडिंग में है, हमारे इन्वायरमेंट में है और वो हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। लाइक नॉइज़, हम आपस में मीटिंग कर रहे हैं और बाहर जितना शोर आ रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं। सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं, लैंग्वेज बैरियर, बेसिकली ये वो ऑब्स्टेकल होते हैं जो क्यों कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, वर्ड्स में या सिंबल्स में। लाइक मैनेजर ने ऐसे टेक्निकल जॉर्गन, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लिए, लाइक इंक्रीज ROI बाय 15%, जो वर्कर को पता ही नहीं है रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, वो उससे रिलेटेड कुछ भी बोला होगा उसके बाउंस मारा होगा कि यार ये क्या बोले, मुझे टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ में आ रही है। तो जब आप ऐसे बैरियर्स ला देते हो, मतलब कम्युनिकेशन में ऐसी रुकावटें आ जाती है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस, तो ये क्या होता है आपका सिमेंटिक बैरियर। भाई सेम वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग है। बैट आप एनिमल के लिए भी यूज़ करते हो, क्रिकेट बैट के लिए भी यूज़ करते हो, वैसे ही मीटिंग में मान लो आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जो आपके सेंस में तो उसका मीनिंग कुछ और था और सामने वाले ने कुछ और निकाल दिया। तो लैंग्वेज की वजह से जब बैरियर आता है, बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे हैं वर्ड्स को, सिम्बल्स को जो लैंग्वेज के हैं, तो वो होता है आपका सिमेंटिक बैरियर। ठीक, नेक्स्ट है आपका
साइकोलॉजिकल बैरियर आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग परेशान है, टेंशन में होते हैं, तो जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आप उनसे क्या कह रहे हो, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं कि आप अगर उनको फीडबैक देते हो, वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि वो आपके फीडबैक को लेते नहीं है और वो ऐसे मुँह बनाते रहते हैं। तो जब आपका साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल स्टेट कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर दे, ख़राब कर दे, लाइक इमोशनल और मेंटल स्टेट पीपल की प्रिवेंट करे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो वो होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। लाइक स्ट्रेस और एंगर है तो आप इंस्ट्रक्शन नहीं रिसीव कर पाओगे, तो कम्युनिकेशन क्यों डिस्टर्ब हो गया? बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल इशू। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऐसी प्रॉब्लम जो कम्युनिकेशन में आती हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर की वजह से, लाइक रिजिड हायरार्की फॉलो करनी, पॉलिसी क्लियर नहीं है, बहुत सारे लेवल हैं, वाले मैनेजर को इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय तक देनी है, लेकिन इतने लेवल से इन्फॉर्मेशन गुजर के जाती है कि जब तक वो एम्प्लॉय तक आती है तब तक मैसेज का मतलब ही बदल जाता है, या मैसेज पहुंच ही नहीं पाती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो वो बैरियर आता है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। टेक्निकल, सिंपल, टेक्नोलॉजी फेल हो गई, ठीक, या डिजिटल कम्युनिकेशन ओवरलोड हो गया। माइक मान लो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, माइक ही नहीं काम कर रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो माइक ही नहीं काम कर रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन, मैं देख रही हूँ काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाएगी कि उन्होंने क्या बोला है। कल्चरल बैरियर, बेसिकली जो कल्चर की वजह से, कल्चर में डिफरेंस है, ट्रेडिशन में डिफरेंस है, देखा होगा आपने, बहुत लोगों का कल्चर अलग होता है, आपका कल्चर अलग होता है, तो उनको आपके कल्चर की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। अगर आप मान लो कि कोई ट्रेडिशन में, जेस्चर में, हाँ जेस्चर वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है कि किसी के कल्चर में ये ऐसे जो हम लोग सिंबल कहते हैं ना, ओके, वो दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ही ऑफेंड माना जाता है, मतलब वो लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं सिंबल को देख के, उनको बहुत गुस्सा आती है बिकॉज वो उसको बहुत नेगेटिव लेते हैं। हमारे कल्चर में इसको तो एज अ पॉजिटिव लेते हैं। तो कल्चर में भी जो डिफरेंस है कि वो किस तरीके से आपके जेस्चर्स को ले रहे हैं, आपके सिंबल्स को ले रहे हैं, उसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस हो जाती है उसे कहते हैं कल्चर बैरियर, ठीक है। तो ये आपने देखे भी होंगे, आपके साथ होता भी होगा, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, नेटवर्क इश्यू है, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, कौन सा इश्यू है? टेक्निकल बैरियर आ गया, ठीक है। आप बात कर रहे हो, अब बाहर से बहुत नॉइस आ रही है, तो कौन सा बैरियर आ गया? हमारा सराउंडिंग, दैट इज़ फिजिकल बैरियर आ गया, ठीक। आप बात कर रहे हो मान लो और सामने वाला उस स्टेट में नहीं है कि आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में, वो समझ नहीं रहा है, तो वो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया। आपने जिस लैंग्वेज में बोला, सामने वाला उस लैंग्वेज को नहीं जानता, आप गुजराती में बोल रहे हो, वो हिंदी जानता है, तो वो लैंग्वेज बैरियर, दैट इज़ सिमेंटिक बैरियर आ गया। मतलब जब कुछ ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम आ जाती हैं सेंडर को अपने मैसेज को रिसीवर तक एग्जैक्टली पहुंचाने में, वो सारे जो बैरियर्स हैं वो आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स में आएंगे। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। हमने कम्युनिकेशन समझ लिया कि क्या है, टाइप समझ लिए, चैनल समझ लिए, ये समझ लिया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब भी करते हैं। अब आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली कम्युनिकेशन, मतलब बढ़िया कम्युनिकेशन जिसमें जो सेंडर एग्जैक्टली कहना चाह रहा है मैसेज में, वैसे ही रिसीवर मैसेज को समझ जाता है और वैसे ही वो रिएक्ट या फीडबैक देता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो मतलब सिंपल है कि कम्युनिकेशन मतलब जब सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर को कम्युनिकेट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, वो तो कम्युनिकेशन है। बट इफेक्टिव कब होगा? इफेक्टिव तब होगा मीन्स सेंडिंग अ मैसेज इन सच अ वे, इस तरीके से जब भेजना कि रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर ले एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सेंडर चाहता है, बिना कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग के, तो हम कहेंगे ये कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव है। तो कम्युनिकेशन तो बेसिकली सिंपल है कि सेंडर ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन को शेयर किया रिसीवर को, वो कम्युनिकेशन है। बट अगर रिसीवर ने उसको वैसे ही समझ लिया जैसे सेंडर चाहता है, तो वो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक। मैसेज डिलीवर हुआ तो ये कम्युनिकेशन, लेकिन मैसेज उसी तरीके से अंडरस्टूड भी हो गया जैसे सेंडर चाह रहे रिसीवर, तो वो हमारा इफेक्टिव है। लाइक मैनेजर कहता है कि मीटिंग 10:30 AM पे होगी एक रूम ए में, और एम्प्लॉय को वही समझ में आया कि येस मीटिंग 10:30 AM में होगी रूम में, और वहाँ पे वो टाइम पे पहुँच गया, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन क्या हो गया हमारा, इफेक्टिव हो गया। 7 C's हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ये आपके एग्जाम में आते हैं। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे भी वो पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। पहला है क्लैरिटी, जो कि सिंपल है कि आपका मैसेज कैसा होना चाहिए,
क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि वो समझ पाए। कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा, रिसीवर कब उसको अच्छे से समझ पाएगा, जब आप जो कह रहे हो वो क्या हो, क्लियर हो, क्लैरिटी हो। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना तो ये 7 चीज़ें आपको उसमें लानी होगी। पहला क्या, क्लैरिटी, मतलब मैसेज इस तरीके से होना चाहिए कि वो बिल्कुल क्लियर हो, ईजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मैसेज वेग है या कन्फ्यूजिंग है तो रिसीवर उसको नहीं समझ पाएगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक, जैसे कि मीटिंग 10 AM पे है रूम ए में, तो ये बिल्कुल क्लियर है। देन सिंपली सेइंग बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम मतलब क्या, मैसेज क्लियर ही नहीं है, लेकिन आपको मैसेज क्लियर करना होगा तभी सामने वाला अच्छे से उसको समझ पाएगा। कंसाइसनेस मतलब बीइंग ब्रीफ, मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए, गाथा नहीं लिखनी है आपको, जो भी मैसेज है टू द पॉइंट होना चाहिए कि एग्जैक्टली हाँ 10 AM पे रूम ए में मीटिंग है, उसमें गाना नहीं गाना है आपको, इसमें मीटिंग हम ये डिस्कस करेंगे, हमारा वो पॉलिसी ये वो नहीं। मैसेज कंसाइज होना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स और लॉन्ग सेंटेंस आपको नहीं इंक्लूड करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ये कंसाइज है। देन राइटिंग अ लॉन्ग रिक्वेस्ट जिसे आप उनको कंफ्यूज कर दो, आखिर करना क्या है, सिंपली बता दिया मीटिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है फ्राइडे, बस। कंप्लीटनेस, मैसेज अधूरा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड होनी चाहिए ताकि रिसीवर को उसको पूछना ना पड़े कि सर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगा जब मैसेज में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होगी, क्लियर होगी, इसके साथ ही साथ कंप्लीट होगी, कोई भी चीज़ आपने छोड़ी नहीं होगी। लाइक मीटिंग है तो उसमें किस डेट पे है, कब टाइम पे है, प्लेस है, एजेंडा है, मिसिंग एनी वन डिटेल मेकिंग इट इनकम्प्लीट। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, मान लो मीटिंग में आपने टाइम नहीं लिखा, डेट और वेन्यू लिख दिया, डेट लिख दिया, टाइम लिख दिया, वेन्यू नहीं लिखा, तो क्या है, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो समझ पाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या कह पा रहे हो और उसी के हिसाब से वो अपना फीडबैक दे पाएगा और कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट इज करेक्टनेस, मतलब कि मैसेज जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, कोई फैक्ट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रॉन्ग फैक्ट, फिगर, स्पेलिंग ये सब नहीं गलत होनी चाहिए आपको। अगर आप गलत स्पेलिंग लिखते हो तो सामने वाला कुछ और ही समझ बैठेगा उसको, या फिर फैक्ट गलत दिए तो उसकी मीनिंग खराब हो जाएगी मैसेज की। तो एकदम करेक्ट मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है। राइटिंग 10,000 इंस्टेड ऑफ 1000 क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। कंसिडरेशन मीन्स कीपिंग द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप मैसेज ड्राफ्ट करो तो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी फीलिंग्स, उसके बैकग्राउंड नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हुए मैसेज को फ्रेम करो। मतलब जब आप नई ट्रेनी से टॉक कर रहे हो, लाइक उसको कुछ भेजना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, तो सिंपल इनकरेजिंग वर्ड यूज़ करो, देन टेक्निकल चलेगा, क्योंकि वो न्यू है, उसको समझने में समय लगेगा। तो आपको उसका पर्सपेक्टिव समझना है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा रिसीवर है, उसकी कितनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या एक्सपीरियंस, उसकी क्या नॉलेज है, और उसके हिसाब से ही आप कम्युनिकेट करो, तभी वो आपके चीज़ों को समझ पाएगा। कर्टसी जो कहता है कि आप पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में लिखिए, गुस्से में झनक के नहीं लिखना है, पोलाइटली रिस्पेक्टफुली अपने मैसेज को उसको बताइए, जो आपकी टोन है वो आपकी गुडविल क्रिएट करे, अच्छी इमेज क्रिएट करे, और रिसीवर को भी लगे कि हाँ आप उसे कॉपरेट कर रहे हो, इंस्टेड उसको गालियाँ सुना रहे हो। ठीक है, जैसे मैसेज है, लाइक आपने कहा कि काइंडली सबमिट द फॉर्म, काइंडली सबमिट, बहुत ही पोलाइट है, देन सबमिट द फॉर्म इट इमीडिएटली। आप उसको धमका नहीं रहे हैं, आप उसको रिक्वेस्ट करके पोलाइटली बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ करिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस, कि मतलब जो भी मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए और सपोर्टेड बाय फैक्ट एंड फिगर। कॉन्क्रीट मतलब कि मैसेज एवं ही कुछ भी नहीं लिख दिया, जो भी आप लिख रहे हैं उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप वो चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, कॉन्क्रीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती। जैसे हमारी सेल 12% से इंक्रीज हुई दिस मंथ, ठीक, इज कॉन्क्रीट, देन सेल इंक्रीज अ लॉट, सेल्स इंक्रीज हुई, क्या सेल्स इंक्रीज हुई, वेग है, लेकिन अगर आपने इसमें ठोस सबूत दे दिया कि 12% से इंक्रीज हुई है, कॉन्क्रीट बना दिया, फैक्ट जोड़ दिया, तो मैसेज जो है रिसीवर को एकदम एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आएगा, उसके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा कि आप बेसिकली उसे क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो 7C से क्वेश्चन आने वाला है, इसको देख के ज़रूर जाना, और सातों सी ही हैं। ठीक है, सारे सी ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, एक वर्ड भूल जाओ, तो ये नहीं करने से पहले वाली वीडियोस में मैंने एक ट्रिक भी दी थी आपको, वो आपको शायद याद हो कुछ बच्चों को, बट आप सब नए होगे। ठीक है, तो मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए,
करेक्ट होना चाहिए कंसिडरेशन, कर्टसी और कंक्रीटनेस। इसको आप अपने लेवल पे कोई ट्रिक बनाओ, उसके सॉल्व करो, ठीक है, जिससे आपको वो चीज़ याद रहेगी। मैंने कुछ कोट से रिलेटेड बनाई थी, और अगर आपका पास टाइम हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाना, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में भी सर्च करना, हो सकता मिल जाए, ठीक है, अलग से अगर बनाई हो, और वहाँ पे मैंने वो शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया। अदरवाइज मैं कमेंट में अभी ऐड कर दूंगी वो ट्रिक को, और आप कमेंट में विजिट कर लेना, आपको पता चल जाएगा किसके थ्रू आप ये 7 C's याद रख पाओगे, ठीक है। तो हमने जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस किए हैं, पूरी यूनिट 1 को कवर किया है। यूनिट 2 को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो मीनिंग को, फीचर्स को, इम्पॉर्टेंस को, टाइप्स को, चैनल्स को, और 7 C's को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन बैरियर को, इन सारे 8 टॉपिक को अच्छे से समझ के जाना। बहुत ईजी है, अपने लैंग्वेज में आप फ्रेम आउट कर सकते हो, बस एक बार समझ लो कि किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है गाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।